अब पुण्यात्माओं हमें उस परमेश्वर की खोज करनी है जिसमें गीता बोलने वाला भगवान अध्याय 18 के मंत्र 62 में भी रह कर कह रहा है कि उस परमेश्वर की शरण में जा सर्वभाव से, तन मनसा वाचा कर्मणा, दूसरे की कोई मन में भी नहीं सोचना, अन्य भगवान की, किसी देव की, किसी इष्ट की स्वप्न में भी इच्छा मत करना। उसको कहते हैं अनन्य मन सर्वभाव से अनव्यभिचारिणी भक्ति। अनव्यभिचारिणी भक्ति, केवल एक पुरुष में जो बहन आस्था रखती है वो अनव्यभिचारिणी है, और जो इसके विपरीत क्रिया करती है वो व्यभिचारिणी स्त्री कहलाती है। तो हम एक परमात्मा, पूर्ण परमात्मा सतपुरुष को छोड़कर अन्य जो पूजाएं इष्ट रूप में करते हैं वो व्यभिचारिणी भक्ति होती है, और यही गीता जी में ठोक कर मना किया है। तो कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से यानी अनव्यभिचारिणी भक्ति के माध्यम से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तुम परम शांति और सतलोक को प्राप्त होगा। परम शांति और सतलोक, शाश्वत स्थान कहते हैं सदा रहने वाला, जिसका कभी विनाश ना हो, उस सतलोक को चला जाएगा। गीता जी के अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक तक ये सभी सारे लोग, विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, धर्मराय का लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, ये सारे विनाश में है। इनमें जन्म और मृत्यु, इनका विनाश और पुनरुत्थान होता रहता है। इसलिए कहा कि ये सब नाशवान है, ब्रह्मलोक तक भी नाशवान है। तो उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू शाश्वत स्थान सतलोक चला जाएगा और परम शांति होगी। यहां तो अक्षणिक शांति है। जैसे जिसको पुत्र नहीं है वो कहता है मेरा पुत्र हो तो मुझे शांति मिले, पुत्र हो जाता है अस्थायी शांति है। फिर पुत्र को बुखार हो जाता है, शांति गई। पुत्र का हाथ टूट जाता है, गिर जाता है, या फिर बड़ा हो जाता है, शादी ना हुई तो शांति गई, शादी होगी बच्चे ना हुए तो शांति गई, बच्चे भी हो गए फिर कोई और आपत्ति आ गई, रोजी रोटी ना मिली तो शांति गई। चाहे यहां पूर्ण सारी पृथ्वी का राजा बन जाए उसको कतई शांति नहीं है। 21 सारे ब्रह्मांडों का मालिक भी, यहाँ के 21 ब्रह्मांडों का भी मालिक कतई शांति नहीं है, क्योंकि वो स्वयं कह रहा है कि यदि तुझे शांति चाहिए तो किसी उस परमेश्वर के जानने वाले संत की शरण में जा, और फिर वो जैसे मार्गदर्शन करे फिर उसके माध्यम से उस परमेश्वर की खोज कर। तो वो है सत्यनारायण। सत्यनारायण, सत्य साहिब, सतपुरख, सत्य माने अविनाशी, पुरुष माने प्रभु। सत्य माने अविनाशी, नारायण माने प्रभु। इस प्रकार हमने परिभाषा भी प्रभु की अब समझनी होगी। अभी तक हमें भक्ति मार्ग का कै ख भी नहीं सिखा रखा इन महापुरुषों ने। सत्कर्म मानना, जिसमें आप स्वयं परिचित हो गए इस मार्ग से, जब आपको महसूस होगा सचमुच ये तो बच्चे बुलाने वाली मीठी गोलियां दिया करते थे। कथा सुना दी सुदामा श्री कृष्ण जी की, कथा सुना दी श्री राम श्री बिलनी की, महाभारत की सुना दी, ऐसी ऐसी कथा सुना कर हमें लिपा पोती करते रहे, और भक्ति से वे स्वयं को दूर थे। इनको यथार्थ ज्ञान नहीं था, तत्व ज्ञान से अपरिचित थे ये महापुरुष। ठीक है, कभी शास्त्र अनुकूल साधक रहे हैं वो महापुरुष। जिस भी युग में मनुष्य शरीर पाते हैं उनमें सिद्धियां होती हैं। उन सिद्धियों के बल से वो अन्य प्राणियों को अपनी जेब खर्च से छोटे मोटे राहत दे करके एक अलग से ग्रुप तैयार जरूर कर देते हैं, लेकिन ना मुक्ति अनुयायियों की और न ही मुक्ति उन महापुरुषों की, क्योंकि वो मुक्ति का मार्ग भिन्न है। वो वास्तविक मंत्र जाप
भिन्न है, वो वास्तविक ज्ञान भी अभी तक गुप्त रखा हुआ था परमेश्वर ने, अब वो खोलना था। अब वो पिटारा खोल दिया परमेश्वर ने उस तत्व ज्ञान का, और वो बैन उठ गया अब सतलोक जाने का। जो सतलोक जाने का बैन लगा हुआ था, अब वो बैन उठ गया। जब परमात्मा प्रथम बार इस काल के लोक में अपने ही पुत्र जोगजीत के रूप में प्रकट हुए, उस समय तपतशिला के ऊपर ये परमात्मा आकर खड़े हुए, जहां पर 1 लाख मनुष्य शरीरधारी प्राणियों को वहां भूना जा रहा था। ये बातें आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे ये तो दंत कथाएं हैं, नहीं, ये सत्य कथा है, ये यथार्थ कथा है। और उस तपतशिला पर वो 1 लाख जीवों के आहार के लिए ही उस काल ने यहां पर ये सारा साजबाज ये तामझाम रोप रखा है, और कोई उद्देश्य नहीं है। आज हमारे पास सर्व सुविधाएं हैं, पुत्र भी हैं, पुत्रियां भी हैं, संपत्ति भी है, और अच्छा रोजगार भी है, और कल को मृत्यु हो जाए। आप देख रहे हो ना जाने कि किन किन कारणों से भरे पूरे परिवारों को छोड़कर ये प्राणी जा रहा होता है। ये क्यों हो रहा है? इस साइन ऑफ इंटरोगेशन को हटाने के लिए इस सत्यनारायण कथा को और सृष्टि रचना की कथा को आपने रामायण की तरह घोटना होगा। और यही जन जन को समझाना होगा, तब हम सतर्क होंगे। उस परमेश्वर के पाने की एक लगन लगेगी, तड़प बनेगी, ऐसी लगेगी जैसे रात को भी नींद आनी बंद हो जाएगी। ये परमात्मा कहीं अब के फिर न रह जाएं इस काल के जाल में। ऐसी स्थिति आपकी रह रह कर बनेगी, तो जिस कारण से न हम कोई बुराई करेंगे, न किसी की ठगी करेंगे, और न ही भजन में गफलत करेंगे। तो परमात्मा उस तपतशिला पर खड़े हुए आके उनकी कृपा से उस तपतशिला पर जल रहे प्राणियों की वो तपन समाप्त होगी। उनको जो पीड़ा हो रही थी वो नहीं रही, लेकिन वो शिला, वो पत्थर की टुकड़ी ज्यों की त्यों बहुत गर्म थी। परमेश्वर की कृपा से वो जलन उन जीवों को महसूस नहीं हो रही थी, और ज्यों ही उनको राहत मिली तो वो बैठ गए, उठ गए। वहां पर जब तक ये दूसरा शरीर नहीं पाता प्राणी, इसी शरीर, ऐसा ही एक और शरीर है इसके अंदर जो इसकी बिल्कुल डिटो कॉपी है। जैसे सर्प कांचड़ी छोड़ जाता है, सर्प अलग है, कांचड़ी अलग है, तो ये हमारा स्थूल शरीर तो कांचड़ी समझो, और अंदर जो शरीर है वो वास्तविक शरीर है। वैसे तो इसके अंदर और भी कई जुगाड़ जोड़ रखे हैं काल भगवान ने, फिर भी इसके बाद जो सूक्ष्म शरीर है वो ऐसा है, और उस शरीर में पीड़ा बहुत होती है, लेकिन उस शरीर में ये प्राणी शीघ्र से मरता नहीं। तो वहां इसको इतनी पीड़ा दी जा रही होती है, तो ये सब बैठ जाते हैं। उस पीड़ा समाप्त होने पर सामने देखते हैं परमेश्वर को, सुंदर शरीर, चंद्रमा की तरह शीतल। तब पूछते हैं, प्रभु हम यहां पर कौन से पाप का दंड भोग रहे हैं? क्योंकि सब प्राणियों को पता है कि अपने ही एक क्रम का प्राणी दंड भोगता है। तब परमेश्वर ने कहा कि बेटा तुम यहां जिस पाप का